আমি এই মুহূর্তে আসছি, এই মুহূর্তে লাইভ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর। আমি সরাসরি শুনবো কি বলছেন উনি। वहां पर उसको रिपोर्ट करने के लिए दंडित किया जाए रिपब्लिक बंगला के पत्रकार को या अन्य पत्रकारों को, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जहां मुख्यमंत्री को निर्देश देने चाहिए थे अपने अधिकारियों को, उन लोगों, गुंडों और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उसकी बजाय अगर रिपोर्टर्स के ऊपर और रिपब्लिक बंगला के रिपोर्टर के ऊपर कार्रवाई की जाती है, उसको रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता है, तो लोकतंत्र की हत्या के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, उसको भी जिस तरह से दबाने का प्रयास किया गया, कुचलने का प्रयास किया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पहली बार नहीं हुआ जी, ऐसा बार बार करके ये संविधान की धज्जियां भी उड़ा रहे हैं। और जो आपके अधिकार हैं, जो मीडिया को एक रिपोर्ट, जो सच्चाई देश के सामने लाने का, कि किस तरह से महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं संदेशखाली में, उसको दबाने का प्रयास जो ममता बनर्जी जी की सरकार करे, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं कहना चाहता हूं देश के सूचना प्रसारण मंत्री के नाते भी राज्य के मुख्यमंत्री जी को इस तरह के कदम ना उठाएं। कानून व्यवस्था पहले ही पूरी तरह से बेड़ागर्क उस राज्य में आपने कर दी है। भ्रष्टाचारियों को और इस तरह के महिलाओं के खिलाफ अत्याचार करने वालों को अगर आपके वहां पर संरक्षण मिलता है और मीडिया के ऊपर प्रहार होता है और महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जब एक महिला मुख्यमंत्री वहां की है और वहां मीडिया से लेकर महिलाएं असुरक्षित हैं। मैं अनुराग जी आपसे दरख्वास्त करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो एक इंडिपेंडेंट मीडिया नेटवर्क है, हमारी ओर से हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इस मामले पे इंटरवीन करे, ताकि ऐसी जो टिरनी बनी हुई है वहां पे, अराजकता बनी हुई है, एटलीस्ट रिपोर्टर्स को अपना काम करने का अधिकार हो। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई किसी तरह से अगर आप इंटरवीन कर सके। निश्चित तौर पर ये जो मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड कि जब कोविड का समय था तब भी देश के पत्रकारों ने लोगों तक सच्चाई पहुंचाई, जानकारी दी, जागरूकता पैदा की, उस समय भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागे। और संदेशखाली से लेके अगर इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण खबरें आती हैं जहां महिलाओं के ऊपर बलात्कार, अत्याचार, उनका शोषण तक की खबरें आती हैं, उनका दिखाना, सत्य देश के सामने लाना आपका अधिकार है। सच को दबाने का काम अगर कोई सरकार करती तो उचित नहीं है, इसके लिए हमें जो भी संज्ञान लेना पड़ेगा हम लेंगे। और मैं ये भी कहना चाहूंगा अनुराग जी आपके माध्यम से कि जो माफिया डॉन है शाहजहां, उन पे तो खुली छूट है, उन पर आज तक कोई एफआईआर तक नहीं हुआ है, ना बलात्कार का एफआईआर हुआ है, ना माफिया का एफआईआर हुआ है, कुछ एफआईआर नहीं हुआ है, मगर रिपोर्टर पर एफआईआर भी हो गई और अरेस्ट भी हो गई बिना नोटिस दिए गए। ये बिल्कुल असंवैधानिक है। आज किसी मर्डरर को भी नोटिस दी जाती है, किसी को नोटिस, कोई बिना नोटिस के उठा के अरेस्ट इस तरह से करना, ये तो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। देखिए, मैं मीडिया, सोशल मीडिया में सुबह से देख रहा हूँ 2 दिन से, लोग इसको ममता सरकार नहीं मुगल सरकार कहते हैं, मुगल सल्तनत कहते हैं। इस तरह से बहुत सारी खबरें चल रही हैं। ये छवि जो बन गई है आखिर किस और दिशा है कि आप क्या इशारा होता है कि क्या हो रहा है, किनको संरक्षण मिल रहा है? क्या शेख शाहजहां जैसे लोगों को जो सारी हदें पार कर गए, क्या बंगाल की पुलिस इतनी कमजोर है, इतनी निकम्मी हो गई है, या उनको कामकाज करने से रोका जा रहा है? बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, क्या बंगाल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं या इन गुंडा तत्वों के ऊपर किसी और का हाथ है? ये देश के सामने आ जा रहा है कि बंगाल पुलिस के हाथ खड़े हो गए हैं या किसी का हाथ इन उग्र तत्वों के, गुंडा तत्वों के सिर पर है। जी अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चिट्ठी तुरंत आपको भेज रहा हूं। बहुत ही संगीन मामला है, बहुत ही सीरियस मामला है, इस पर जरूर कुछ की जाए। और जितने जनता है, जितनी पब्लिक है, रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं हम लड़ने वाले चैनल है, हम कभी डरते नहीं है। और जिस इस तरह की घटना होती है तो हम बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास रखते हैं। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद। विथ मी नाउ, अब मैं हिंदी दर्शकों को अभी के लिए हैंड ओवर करता हूँ मृदुल को, और हमारे साथ ऑन द इंग्लिश Republic Media Network, on Republic TV in this continuing coverage, I have Rajya Sabha Member of Parliament and very senior leading Supreme Court advocate Mahesh Jethmalani with us. Mr. Jethmalani, good evening. This is Arnab here. Can you hear me, sir?
Can you hear me, I Mr. can hear you, Jethmalani? Arnab. Good Can you hear evening. me, I sir? can hear you. This is absolutely outrageous. The sequence of events, I don't know if you're fully acquainted with it. We've been reporting on Sandeshkhali for 2 weeks. The reporter in question went there yesterday and he did a show today in which he basically spoke to some of the women in the area. As he was leaving, he was stopped from leaving the place. He was not allowed to board his ferry. Public transport was stopped in a way so that he would not be allowed to leave. So he was sanitized in one area, and then against his will, he was physically picked up, assaulted, almost beaten, and then taken to the police station. We're told post facto that he's been arrested on charges of intimidation, and we're told molestation, and we're told there's a complaint against him. Now, obviously, this seems all all too obvious, that this is all a trumped-up charge. Mr. Jethmalani, what does this situation call for? And what are your first thoughts when you hear of this happening so openly? At a time when the global media attention is on Sandeshkhali, this is still happening. Listen, the epitome of fascism is the TMC, and the biggest fascist in this country today is Mamata Banerjee. This is only to be expected. It's a pattern of behavior. She subverts the law. She misuses the police. Entire state administration, the entire state machinery is at her beck and command. She has subverted democracy to the nth degree. And I'm not surprised. We all know what happened post-poll violence. Those cases of rape and murder are still pending. Gang rape, in fact. I mean, she communalizes and then blames other people for communalizing the situation. You know what happened on Hanuman Jayanti this year, last year? So this is a pattern of behavior, and her treatment of previous persons opposed to her is beyond belief. Arnab, you've suffered in West Bengal yourself. So many people have suffered who are opposed to TMC's ideology. So, Republic has suffered this more than once in the past. So has Op India. They've been a victim of completely bogus cases and subversion of law. So this is only to be expected. This kind of behavior has to be expected. And one of the states most ripe for president's rule is West Bengal. Yes. Mr. Jethmalani. Yes. Mr. Jethmalani, can you hear me? Mr. Jethmalani, in a moment like this, when there is complete lawlessness and where there's tyranny to a point where the person who considers herself the supreme ruler of Bengal is deaf to the pleas of the people, are we not to expect some justice from the judiciary, from the bench? I mean, we are at odds here with a very unfair situation, Mr. Jethmalani. What are the legal options that we can exercise at this stage? I have no doubt that the judiciary will see through. Everybody knows what is happening in West Bengal. I have no doubt that the judiciary will take up this case of gross subversion and, attack on the freedom of press. I have no doubt that if the appropriate channels are moved, you move the appropriate court, justice will be given. It has happened repeatedly in West Bengal. Political opponents and the press are favorite targets of misuse of power. So keep your faith in the judiciary, and I'm sure you'll get justice. We will, and I thank you. You've always been a pillar of support for us, and I thank you as always, Mr. Jethmalani, for raising your voice for us this evening. Thank you very much, Mr. Jethmalani. Thank you, sir. Over to you, Shravan.